शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की 5 वृत्तियों में अंतिम वृत्ति है स्मृति वृत्ति। स्मृति को स्मृति क्यों कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि ने कहा है, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए हुए विषयों को न भूलना स्मृति कहलाती है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को स्मृति की एक ग्रंथि दी है। हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है, वो सबके लिए एक जैसा दिया है। परंतु कोई व्यक्ति उस स्मृति ग्रंथि का उपयोग अधिक करता है तो कोई कम करता है। जब हम किसी को देखते हैं, इस व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी है, इनको सब याद रहता है, और इस व्यक्ति की स्मृति अच्छी नहीं है, इसको याद ही नहीं रहता है। यानी एक व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी होती है, एक व्यक्ति की स्मृति बहुत कम होती है, लेकिन स्मृति तो सबको होती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि इसको कोई स्मृति नहीं रहती है, याद ही नहीं रहता है, 1% भी याद नहीं रहता, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। पागल व्यक्ति को भी याद रहता, याद रखना। स्मृति तो सबको रहती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। और जिसकी स्मृति बहुत तीव्र होती है, उसका अर्थ है वो अधिक उपयोग में लाता है उसको। स्मृति ग्रंथि का उपयोग सर्वाधिक वो करता है, और एक व्यक्ति उस ग्रंथि का उपयोग ही नहीं करता। हम अलग अलग कार्यों को करते हुए अभ्यास करते हैं। किसी को रोटी बनाने का अभ्यास है, वो अभ्यास करते करते एक व्यक्ति 50 लोगों के लिए रोटी बना सकता है, और अभ्यास नहीं है तो 3, 4, 5 लोगों के लिए बना पाता है। और ऐसा कर कर के अभ्यास एक एक व्यक्ति 100 लोगों के लिए रोटी रोज बना सकता है, और बनाता भी है। ये तो अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। आंखों का अभ्यास कितना आप कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कैसा अभ्यास कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से स्मृति के लिए भी ऐसा ही है। ये तो ऐसा ही है, 2 व्यक्ति 2 गाड़ियों को ला करके रखते हैं गैरेज में। अलग अलग 2 व्यक्ति, 2 भाई हैं और अलग हो गए हैं दोनों, और दोनों ने गाड़ियां खरीदी है। और एक भाई जो है रोज उसका उपयोग करता है गाड़ी का, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस है, वो रोज प्रयोग नहीं करता उसको, और उसको बस गैरेज में ही रखता है। कभी क्या हुआ, कभी कभी उसका प्रयोग करता है, 6 महीने में, साल में एक बार प्रयोग कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है सालों हो जाता है, प्रयोग ही नहीं करता है। और एक व्यक्ति रोज प्रयोग कर रहा है उस गाड़ी का। किसकी गाड़ी अच्छी होगी, अब सबको पता लगेगा। और जो रोज प्रयोग में ला रहा है उसकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में बहुत बढ़िया चलेगी, और जो रोज प्रयोग नहीं कर रहा, भले ही नई गाड़ी है, लेकिन वो वैसा नहीं चल पाएगी। प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है, कौन किस वस्तु का कैसा प्रयोग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी स्मृति ग्रंथि है, इसका जो प्रयोग रोज करता है, रोज याद करने का अभ्यास करता है, स्मरण रखने का अभ्यास जो जितना अधिक करता है वो उतना अधिक स्मरण करेगा, और जो उसका अभ्यास नहीं करता है उसको कम से कम स्मरण रहेगा। लेकिन परमात्मा ने सबके लिए एक जैसी ग्रंथि दी है। ये हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कभी ये नहीं समझना मेरी स्मृति ठीक नहीं है, मैं कितना अभ्यास करता हूं, अभ्यास करने के बाद भी याद नहीं होता है। ये जो स्थिति आती है, कल मैंने आपके सामने रखा है,
अभ्यास व्यक्ति रुचिपूर्वक करता है, अभ्यास व्यक्ति श्रद्धापूर्वक करता है, अभ्यास व्यक्ति अपने आप को ईमानदार रखते हुए करता है, तो निश्चित बात है उस अभ्यास को उचित रूप से करेगा। और इसके साथ साथ जिसका वो अभ्यास कर रहा है उसका महत्व भी उसको समझ में आना चाहिए और उससे होने वाले लाभों को भी समझ में आना चाहिए। वो समझ सके कि इससे इतने इतने लाभ मेरे लिए हो सकते हैं। और जिसको उसने अपने जीवन का अंग बनाया हो, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसको याद किए बिना रह नहीं सकता। और जिसको उसने अपने जीवन का अंग बनाया उसको याद रखता है, और उसके लिए अमुक चीज कोई मान्य नहीं रखती है तो ठीक है, उसको याद नहीं रखता। क्यों ना उसकी पढ़ाई की क्यों ना हो, विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ रहा है उस विषय को पढ़ता हुआ यदि उसको वो महत्व नहीं देता, उसके लाभों को नहीं पहचान पाता, तो भी वो उसको उतना महत्व ना देने के कारण से उसको वैसा याद नहीं करता। जिसने उसको अपने उद्देश्य बना लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, तो समझ लेना उसके लिए वो पूरा सामर्थ्य लगा देता है, तब जाकर के उसको वो याद रख पाता है। लेकिन स्मृति ग्रंथि जो है सबके लिए एक जैसी है, उसका जितना उपयोग हम कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कितना हम स्मरण कर सकते हैं हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। और उस अभ्यास के साथ वो भी आपको याद रखना है, श्रद्धा भी हो, रुचि भी हो, उसके प्रति आकर्षण भी हो, उसकी उपयोगिता का भी पता लगे, उससे होने वाले लाभ भी पता होना चाहिए, और उसको न अपनाने से जो हानियां हो सकती है उनको भी वो समझ ले, तब जाकर के उसको वो व्यक्ति याद रख सकता है। तो याद तो सभी रखते हैं अपने अपने विषयों को ध्यान में रखते हुए, जिसका जो विषय नहीं होता है उसको वो याद नहीं रख पाता है। और जिसको याद रखना हम चाहते हैं उसको पहले विषय बनाओ, उसको अपना विषय बनाओ। ये मेरा विषय है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये मेरे लिए अनिवार्य है। जैसे बिना भोजन के मैं जी नहीं सकता, बिना कपड़ों के मैं नहीं रह सकता, बिना मकान के, बिना कमरे के मैं नहीं रह सकता। जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उसको हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। उसी प्रकार जिसको हम याद रखना चाहते हैं उसके लिए भी वही प्रक्रिया करनी होगी, जो प्रक्रिया जिन जिन के लिए हम करते हैं आवश्यक मान करके। अब व्यक्ति याद करता है, जिस किसी को भी याद करता है, वो क्या याद करता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई व्यक्ति किसी को याद कर रहा है तो प्रश्न उपस्थित होगा, क्या याद करता है, किसको याद करता है। महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उपस्थित किया, जब आदमी को याद होता है, स्मरण करता है व्यक्ति, किसको स्मरण करता है। किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति अहोस्विद विषयस्य इति प्रश्न करते हैं। प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति, चित्तम प्रत्ययस्य स्मरति, क्या मन ज्ञान को स्मरण करता है। ज्ञान, केवल ज्ञान, जिस विषय को वो स्मरण करना चाह रहा है उससे संबंधित केवल ज्ञान को याद रखता है क्या, ज्ञान को ही स्मरण लाता है। अहोस्वित अथवा विषयस्य इति, उस विषय को, पदार्थ को याद करता है। एक वस्तु है और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान है, दो चीजें यहां पर, वस्तु से संबंधित ज्ञान। तो प्रश्न करता है, क्या जब याद करता है व्यक्ति केवल वस्तु को याद करता है क्या, या वस्तु को याद ना करके केवल उस वस्तु से संबंधित ज्ञान को याद करता है, किसको याद करता है, ये प्रश्न है। जब कभी भी हम याद करते हैं तो हम किसको याद करते हैं, उस वस्तु से संबंधित जानकारी को याद करते हैं, या जानकारी को छोड़ करके केवल वस्तु को याद करते हैं, किसको याद करते हैं, यह प्रश्न है। तो महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया है, व्यक्ति जब याद करता है तो याद करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पहले समझना होगा। जब प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या याद करते हैं हम लोग।
जब कभी किसी भी वस्तु को हम देखते, चाहे वो आंखों से देखते हो, चाहे वो नाक से देखते हो, चाहे वो रसना इंद्री से देखते हो, चाहे वो त्वचा इंद्री से देखते हो, चाहे वो कानों से देखते हो, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, देखना। देखना केवल आंखों से नहीं होता है, देखना तो सभी इंद्रियों से होता है। देखने का मतलब है समझना, जानना, अनुभव करना, अनुभूति करना, इन सब का एक ही अर्थ है। आंखों से हम रूप को जानते हैं, इसलिए देखना हम कहते हैं। आंखों से मैंने देखा, यानी आंखों से मैंने रूप को जाना, अनुभव किया, महसूस किया। ये जो देखना है सभी इंद्रियों के साथ लागू होता है। इसलिए आप कहते हैं चख करके देखो, सूंघ करके देखो, छू करके देखो, सुन करके देखो। भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसा। तो जब कभी किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, जैसी वस्तु है उसको उसी प्रकार के साधन से देखते हैं। गंध को देखने के लिए जैसा साधन चाहिए उसी साधन से गंध दिखाई देगा। गंध को जब हम देखना चाहते हैं तो जैसा उसका साधन है, यदि नासिका से वो दिखने वाली है गंध, तो नाक से ही दिखेगी, आंख से नहीं दिखेगी, तो नाक से वो देखेगा। तो पांचों इंद्रियों से जो देखना होता है, जब किसी भी वस्तु को हम देख रहे होते यानी अनुभव कर रहे होते हैं, जैसे ही हमने अनुभव किया उस अनुभूति के आधार पर उस वस्तु का जो अनुभव है वो अंकित होता है हमारे मन के अंदर। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यदि मैंने आंखों से किसी आकृति को देखा, किसी वस्तु को देखा, आंखों से किसी भी एक आकृति वाली वस्तु को देखा, और जैसा उस वस्तु को देखा, तो वहां दो देखेंगे हम, एक तो वस्तु आकृति और उस वस्तु से संबंधित जानकारी, दोनों को देखते हैं, यानी दोनों को अनुभव करते हैं, वस्तु को भी उस वस्तु से संबंधित ज्ञान को भी। और जैसे ही वस्तु को देखा, उस वस्तु से संबंधित जो अनुभव है, जो अनुभूति है आकृति वाली और उससे संबंधित ज्ञान वाली, उस सारे अनुभव को हम अपने मन के अंदर अंकित करते हैं। यानी वो जैसा हमने देखा वैसा मन के अंदर वो छप जाता है, मुद्रित हो जाता है वो। और उस मुद्रण को हम संस्कार शब्द से बोलते हैं। जो जो हमने देखा वो अपने मन के अंदर अंकित कर देते हैं, उसको छाप देते हैं मन के अंदर, वो संस्कार के रूप में मन पर पड़ जाता है। तो वो जो संस्कार पड़ा है वो दोनों पड़ेंगे संस्कार, एक वस्तु का संस्कार और वस्तु से संबंधित ज्ञान, ये दोनों संस्कार मन पर अंकित हो जाएंगे। जब दोनों अंकित हो गए, अब दोबारा जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आया, कोई ऐसा आलंबन सामने आ जाता है, कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है, उस स्थिति में, उस प्रसंग में, उस परिवेश में हम जिस किसी भी वस्तु को याद कर लेते हैं, तो वो जो संस्कार है वो संस्कार हमारे सामने दोनों को लाता है। क्योंकि जो भी ज्ञान है वो वस्तु के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः, ग्राह्योपरक्तो प्रत्ययः। ग्राह्य का मतलब है जो हम ग्रहण करते हैं, जो देखते हैं किसी वस्तु को, देखने योग्य जो वस्तु है उसको कहते हैं ग्राह्य। और उससे उपरक्त यानी उससे जुड़ा हुआ प्रत्यय यानी ज्ञान, यानी वस्तु के साथ ज्ञान हमेशा जुड़ा रहता है। वस्तु से ज्ञान अलग कभी नहीं रह सकता। ज्ञान का जो आश्रय है वो द्रव्य होता है, मतलब जिसको आप गुण कहते हैं, धर्म कहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। पदार्थ से भिन्न, पदार्थ से अलग कोई भी गुण, कोई भी धर्म, कोई भी विशेषता अलग नहीं रह सकती। अगर कोई धर्म, कोई गुण है, वो किसी न किसी द्रव्याश्रित रहता है, किसी न किसी द्रव्य के साथ रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ग्राह्योपरक्तो प्रत्यय, ये जो ज्ञान है, प्रत्यय रूपी ज्ञान, वो ग्राह्य पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जब कभी भी उस वस्तु को हम देखते हैं और उस वस्तु को जानते हैं, तो दोनों इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा जानते हैं।
वस्तु को भी देख रहे होते हैं और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान को भी अनुभव कर रहे होते हैं, और दोनों के संस्कार मन के ऊपर अंकित होते हैं, यानी वस्तु और वस्तु संबंधित ज्ञान। और जब दोनों मन में अंकित हो गए हैं, अब कभी हम उसको स्मरण करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। जब स्मृति आती है, याद हो आता है हमको, तो वो कहते हैं ग्राह्य और ग्रहण। ग्राह्य कहते हैं पदार्थ और ग्रहण का अर्थ है ज्ञान। इन दोनों को वह स्मरण कराता है। यानी जब कभी हम याद करते हैं, पदार्थ भी हमको अनुभव में आता है और उससे संबंधित भी अनुभव में आता है। मन के अंदर दोनों दिखाई देंगे, यानी वस्तु और वस्तु से संबंधित ज्ञान दोनों ही हमको स्मरण में आएंगे। केवल ज्ञान स्मरण में नहीं आता है और केवल द्रव्य पदार्थ स्मरण में नहीं आता। यानी जैसा अनुभव किया है वैसा ही स्मरण आएगा। हां, यह हो सकता है कि किसी पदार्थ को हमने देखा लेकिन उससे संबंधित ज्ञान हमको पता नहीं है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं आपके सामने। कई बार ऐसा भी होता है, वस्तु को हमने देखा लेकिन वस्तु से संबंधित जानकारी हमें नहीं है। जब वो जानकारी नहीं है, केवल वस्तु को देखा, तो केवल वस्तु का संस्कार मन में पड़ेगा। और जब स्मरण करेंगे, केवल वस्तु को याद करेंगे, उससे संबंधित ज्ञान हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ज्ञान का अनुभव ही नहीं किया। और कई बार ऐसा भी हम स्मरण कर लेते हैं, वस्तु के बिना ही कुछ विचार, कुछ ऐसे ही मन के अंदर ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं। हम किसी भी वस्तु से संबंधित ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो ईश्वर से संबंधित हो, चाहे वो आत्मा से संबंधित हो, या और किसी जड़ पदार्थ से संबंधित हो। वस्तु को हमने नहीं देखा। ब्लैक होल के बारे में हमने सुना है मान लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में हमने केवल सुना, उसका ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, और वस्तु कोई ऐसा कोई छिद्र हमने कहीं देखा नहीं प्रत्यक्ष, और उस ज्ञान के बारे में हमने सुना है, तो उसका ज्ञान का संस्कार अगर हमारे मन में पड़ा है, जब उसको याद करेंगे तो केवल ज्ञान स्मरण में आएगा, पदार्थ नहीं आएगा। क्योंकि जैसा संस्कार हमने मन में रखा है, उस संस्कार के अनुरूप ही वैसी ही स्मृति आएगी। लेकिन जहां वस्तु को भी देख रहे होते हैं और उसका जानकारी भी प्राप्त कर रहे होते हैं, जब दोबारा उनको याद करते हैं तो दोनों याद आते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। अब ये जो स्मृति है, ये स्मृति भी दो प्रकार की होती है। साचा स्मृति द्वयी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो स्मृति है वो दो प्रकार की है, भावित स्मर्तव्याचा, अभावित स्मर्तव्याचा। एक स्मृति है भावित स्मर्तव्य और एक स्मृति है अभावित स्मर्तव्य। एक काल्पनिक स्मृति होती है, एक यथार्थ स्मृति होती है, और इन दोनों प्रकार की स्मृतियों को हम सदा करते रहते हैं, कभी काल्पनिक और कभी यथार्थ। इन दोनों स्मृतियों को भी हमें समझना है, और किस प्रकार की काल्पनिक स्मृति होती है और यथार्थ स्मृति क्या होती है, इन दोनों स्थितियों को समझ करके हमें स्मृति को स्मृति के रूप में रखते हुए जो आवश्यक स्मृति है उसको अपने दैनंदिन व्यवहार के लिए उसको बनाए रखना होता है। जो अनावश्यक है, जिसके बिना काम चल सकता हो, उसको हमें रोके रखना होता है। इसलिए स्मृति को समझना अनिवार्य है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति।
शान्ति शान्तिः